तो ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का है, 2019 में जनवरी में आया है। हालांकि इसको हम लोग एक बेसिक मैथ्स का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। बोला गया है कि एक पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट a cos ओमेगा टी है, वाई कोऑर्डिनेट a sin ओमेगा टी है और जेड कोऑर्डिनेट a ओमेगा टी है। तो बताना है उस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। तो अगर x कोऑर्डिनेट a cos ओमेगा टी है तो इसी का डेरिवेटिव क्या करेंगे, vx निकाल देंगे। कितना आ जाएगा, a ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा। इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट a ओमेगा cos ओमेगा टी आ जाएगा। इसकी वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट वी जेड कितना आ जाएगा, सिंपली a इंटू ओमेगा आ जाएगा। एंड दस उसकी स्पीड बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कॉमन ले लें प्लस ए स्क्वायर ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये रूट 2 a ओमेगा हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का जनवरी 2019 में आया हुआ है। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। What is the magnitude of change in velocity of the particle when it moves through an angle of 60 degree around the center of the circle? तो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इस समय इसकी वेलोसिटी v है और जब वो 60 डिग्री एंगल घूम जाएगा तब भी उसकी वेलोसिटी v है क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो पूछा गया चेंज इन वेलोसिटी। तो बेसिकली सवाल ये वेक्टर का सवाल है, वेलोसिटी में चेंज चाहिए। तो वेलोसिटी का चेंज कितना हो जाएगा, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। और दो वेक्टर को कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट हम लोग, उनकी टेल्स को जोड़ देंगे vf और vi एंड दस चेंज इन वेलोसिटी vi के हेड से vf का हेड डेल्टा v। और अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो डेल्टा v का भी मैग्नीट्यूड v के बराबर होगा। ठीक, या हम चाहें तो लगा दें फॉर्मूला v स्क्वायर प्लस माइनस कितना 2v स्क्वायर कॉस 60। तो इससे 2v स्क्वायर कॉस 60 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सिंपली v हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी भी v के बराबर होगा, का मैग्नीट्यूड भी v के बराबर होगा। एंड दस क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 अप्रैल में आया है। स्मूथ वायर ऑफ लेंथ 2 pi r is bent into a circle and kept in a vertical plane. A bead can slide smoothly on the wire when the circle is rotating with an angular speed of omega about the vertical diameter AB. तो ये vertical diameter है AB, इसके about वो omega angular velocity से घूम रहा है। As shown in the figure, the bead is at rest with respect to the circular ring at position P as shown. वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पोजीशन पे हमें वो बीड यहाँ पे घूम रही है और हमें पूछा गया ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपली इस पोजीशन में क्या करें, इसके ऊपर देखें कितने कितने फोर्स लग रहे होंगे। एक नॉर्मल लग रहा होगा सेंटर के टुवर्ड्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। r जहाँ इसका रेडियस है r/2 इसका रेडियस है, m ओमेगा स्क्वायर r/2 इसका रेडियस है। उसके अलावा अपना वेट mg इस पे लग रहा होगा। ठीक, अब ये बीड इस पोजीशन में सूडो फोर्स लगाने के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके ऊपर अगर नेट फोर्सेस को जीरो किया जाए, n cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, mg के बराबर। और n साइन थीटा कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r/2 के बराबर। इस सर्कल का कितना रेडियस है, r है। अगर इस सर्कल का रेडियस r है और ये रेडियस कितना है, r/2 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1/2 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी।
यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को वी विल हैव tan थीटा या tan 30 बराबर m ओमेगा स्क्वायर r/2 अपॉन mg। m से m कैंसिल हो गया और tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है। एंड दस ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा 2g इधर आएगा अपॉन r√3 ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका अंडर रूट आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर ही पूछा हुआ है तो 2g अपॉन r√3, 2g अपॉन r√3 विल बी द आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सितंबर 2020 में आया है, सर्कुलर मोशन का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लॉक has a continuously moving seconds hand 0.1 meter length. The average acceleration of the tip of the hand is of the order of। तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात यहाँ पे हो रही है, किसकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो रही है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के होता है। ओमेगा कितना है सेकंड हैंड का 2 पाई, क्योंकि वो 2 पाई एंगल घूमती है हर 60 सेकंड में का होल स्क्वायर। उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है कितना, क्लॉक हैज ए कंटिन्यूस मूविंग हैंड सेकंड हैंड 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी विल हैव 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 60 का होल स्क्वायर इंटू 0.1। इसकी वैल्यू विल कम आउट टू बी समथिंग अराउंड 10⁻³ मैग्नीट्यूड में, एंड thus 10⁻³ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में आया है जनवरी में। पार्टिकल मूव्स विद सच दैट द पोजीशन वेक्टर इज cos ओमेगा t I कैप प्लस sin ओमेगा t j कैप where omega is constant and t is time. Which of the following statement is true for the velocity? अब ये अगर आपको मालूम हो तो ये टिपिकली एक सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है जिसकी रेडियस 1 है। अगर ये बात हमें नहीं भी मालूम तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर वेक्टर बराबर दे रखा है cos ओमेगा t I कैप प्लस sin ओमेगा t j कैप। अगर इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालें तो dr वेक्टर बाई dt वेलोसिटी हो जाएगी। cos ओमेगा t का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा sin ओमेगा t हो जाएगा I कैप, और sin ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा cos ओमेगा t j कैप हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर को चाहें तो कॉमन ले लें, वी विल हैव cos ओमेगा t I कैप प्लस sin ओमेगा t j कैप। दिस इज नथिंग बट क्या, r वेक्टर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर r वेक्टर। ठीक। Thus the acceleration is directed towards center. This is an example of circular motion. तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी r के होती है परपेंडिकुलर। अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें r और v का, r डॉट v विल गेट 0, क्योंकि cos ओमेगा t से माइनस sin ओमेगा t और sin ओमेगा t से प्लस cos ओमेगा t, डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर है और a एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, बिल्कुल r वेक्टर के नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है, इट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक। Thus फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में जनवरी में आया है। पार्टिकल ऑफ मास m is fixed to one end of a light spring having force constant k and unstretched length L0
the other end is fixed. The system is given an angular velocity omega about the fixed end and the springs of the spring such that it rotates in circle in gravity free space. तो पूछा है then the stretch in the spring is. तो जब भी स्प्रिंग को हम एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में घुमाएंगे तो इसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर, लेट्स से इसका रेडियस है r, ठीक, जो कि अगर इसकी नेचुरल लेंथ L0 है और स्प्रिंग अगर x लेंथ खिंची हुई है तो इसके ऊपर लगने वाला सूडो फोर्स m ओमेगा स्क्वायर L0 प्लस x हो जाएगा बाहर की तरफ। उसके अलावा इसके ऊपर एक अंदर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी kx, और जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या हो जाएगा, जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा सूडो फोर्स लगाने के बाद, एंड thus वी मस्ट हैव m ओमेगा स्क्वायर L0 प्लस m ओमेगा स्क्वायर x बराबर kx के, एंड thus we will have m ओमेगा स्क्वायर L0 x इंटू k माइनस m ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर L0 अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इतना उस स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग हो जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हम लेते हैं रेडियस, तो अगर x लेंथ से खिंचा है तो उसका कितना होगा रेडियस, L0 प्लस x हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में अगस्त में आया है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। द पार्टिकल मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r सच दैट r बराबर L बाई रूट 2। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो ये सवाल कोनिकल पेंडुलम का है। एक सीलिंग से हमने L लेंथ की रोप को सस्पेंड किया है और वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। अगर इसका ये वाला एंगल थीटा है, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस mg लग रहा होगा, सूडो फोर्स लगा सकते हैं mv स्क्वायर बाई इसका जो भी रेडियस है r, यहां से लेके यहां तक r, और अपना टेंशन t, रोप का जो टेंशन है t। बोला गया है कि r बराबर कितना है, l बाई रूट 2 है, टोटल लंबाई l है। तो अगर r बराबर l बाई रूट 2 है तो अगर हम लें साइन थीटा इस सॉलिड ट्राइंगल में, साइन थीटा कितना हो जाएगा, r डिवाइड बाई l कितना आ जाएगा, 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज थीटा कितना एंगल है, 45 डिग्री एंगल है, ठीक। तो ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ में, इस वर्टिकल लाइन के साथ में, एंड दस अगर इनकी फोर्सेस को बैलेंस करें वर्टिकल डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा हम लोगों को, t cos थीटा बराबर mg मिल जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, t sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r मिल जाएगा। दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू मालूम है 1, तो sin थीटा बाई cos थीटा 1 के बराबर होगी क्योंकि एंगल 45 डिग्री। वी विल हैव mv स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू mg, m से m कैंसिल हो गया, कितना आ गया उसकी वेलोसिटी, अंडर रूट जी आर आ गई, ठीक। r के टर्म में बताना आंसर, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी अंडर रूट जी आर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 फरवरी 2021 में आया है सर्कुलर मोशन का। स्मॉल बॉब टाइड एट वन एंड of the thin string of length 1 meter is describing a vertical circle so that the maximum and minimum tension in the string are in ratio of 5:1. Velocity of the bob at the highest position is in meter per second. तो highest position बतानी है इसकी स्पीड कितनी होगी। जब वर्टिकल सर्कल की बात होती है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ही उसकी अगर वेलोसिटी vb है तो यहीं पे उसकी टेंशन मैक्सिमम होती है tb, और टॉप मोस्ट पोजीशन पे उसकी टेंशन मिनिमम होती है टी, क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी वीटी भी मिनिमम होती है,
ठीक। अब बोला गया है कि टेंशन एट बॉटम और टेंशन एट टॉप का रेशियो 5:1 है, मतलब टेंशन एट बॉटम कितना हो जाएगा, mv²/r प्लस mg हो जाएगा, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जब हम करेंगे फोर्सेस बनाएंगे तो सूडो फोर्स बाहर बनाएंगे mv²/r और mg फोर्स भी इसके ऊपर नीचे बनाएंगे, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे सूडो फोर्स mvt²/r ऊपर बनाएंगे और mg फोर्स नीचे बनाएंगे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी हो जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी हो जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन tt प्लस mg कितनी हो जाएगी, mv²/r माइनस mg हो जाएगी। ठीक, जहां पे v टॉप मोस्ट पॉइंट पे है और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है vb। अब बोला गया सवाल में कि टेंशन बॉटम पे टेंशन टॉप के कंपैरिजन में 5 गुना है, तो वी मस्ट हैव mvb² डिवाइडेड बाई r प्लस mg इक्वल्स टू mvt² डिवाइडेड बाई r माइनस mg होल मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक, m से m थ्रू आउट एक कैंसिल हो जाएगा, यह आ गया vb और vt के बीच में रिलेशनशिप। उसके अलावा एक vb और vt के बीच में रिलेशनशिप एनर्जी कंजर्वेशन से भी आएगा। ठीक, और एनर्जी कंजर्वेशन से वी कैन राइट क्या, डायरेक्टली राइट द इक्वेशन कि vb² बराबर हो जाएगा vt², क्योंकि vt ऊपर वाला पॉइंट है, प्लस 2gy। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक, एनर्जी कंजर्वेशन से अगर वर्टिकल फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है, अगर वो y हाइट जाती है तो y हाइट चलने के बाद अगर उसकी इनिशियल स्पीड v थी, u थी, और फाइनल स्पीड v है, तो u और v के बीच में ये आपस में रिलेशनशिप होगी। यहाँ y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2r, वर्टिकल हाइट कितनी है 2r। ठीक, एंड दस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बराबर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी प्लस 4gr आ जाएगी। यही vb की वैल्यू यहाँ पे करते हैं सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हमें vt चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए। हमें मिल जाएगा vt² प्लस 4gr डिवाइडेड बाई r प्लस g बराबर 5vt²/r माइनस 5g। r से r पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां भी r, यहां भी r। अब vt² वाला टर्म एक साथ लेके आते हैं, वी विल हैव 4vt² बराबर क्या आ जाएगा, 4gr प्लस gr, 5gr प्लस 5gr कितना आ जाएगा, 10gr आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा टेंशन एट टॉप मोस्ट, टेंशन नहीं, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट था, तो वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट कितना आ जाएगा, vt² बराबर 2.5, 10 डिवाइड बाई 4 2.5 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 10 लेनी है और रेडियस 1 है, 10 इंटू रेडियस 1, ये vt आ जाएगा जो कि 25 के बराबर आ जाएगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। दस द आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकेंड टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। ठीक, सिंपल हार्मोनिक का क्वेश्चन है, रहने देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 फरवरी में आया है, सर्कुलर मोशन का। A particle is moving with uniform speed along a circumference of a circle of radius r under the action of a central fictitious force F, which is inversely proportional to r cube. तो force is equal to some constant upon r cube मान लेते हैं, और बोला गया है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड एक सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो जो कोई भी चीज अगर सर्कल में मूव करेगी तो क्या होगा, सर्कल में कोई भी चीज मूव करेगी तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स mv²/r या m ω² r के बराबर होना चाहिए। ठीक, एंड दस अगर यहां पे हम इसको, हमें क्योंकि क्या निकालना है, इस टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बी गिवन बाय टाइम पीरियड r के किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा। वी कैन से कि यहां से ω² विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 4, और वी कैन से दैट ω इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और ओमेगा बराबर होता है 2π/t के।
तो T विल बी प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक, उसका टाइम पीरियड R स्क्वायर के हो जाएगा प्रोपोर्शनल। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, सर्कुलर मोशन का है, सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स का है। A ball is spun with angular acceleration alpha बराबर 6t square minus 2t, where t is in seconds and alpha is in radians. ठीक, टाइम t बराबर 0 पे the ball has angular velocity of 10 radians per second, initial velocity दे रखी है, and angular position of 4 radians. Most appropriate expression for the angular position of the ball is, तो उसका angular acceleration अल्फा जो कि डी ओमेगा बाई डी टी के बराबर होता है इज गिवन बाई 6t स्क्वायर माइनस 2t। ठीक, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे पहले हम निकालेंगे ओमेगा। कैसे? इसको इंटीग्रेट करके ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रल करेंगे। ओमेगा की इनिशियल टाइम t बराबर 0 पे कितनी वेलोसिटी है? 10 से लेके ओमेगा तक बराबर 6t स्क्वायर dt का इंटीग्रल टाइम 0 से लेके t तक माइनस 2t dt का इंटीग्रल टाइम 0 से लेके t तक। दिस विल बी इक्वल टू, और सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल जाएगा हम लोग को? 6t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 1, एंड वी विल हैव 2t क्यूब माइनस t स्क्वायर, और यहां आ जाएगा अपर लिमिट ओमेगा माइनस 10, तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा? प्लस 10 आ जाएगा। 10 उसकी एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ में कैसे वेरी कर रही है? ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी के होगा, बराबर हो जाएगा 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 10 आ जाएगा। अब ये भी अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे हम क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो हम डी थीटा डी टी यहां से लाके इंटीग्रेट कर देंगे। थीटा की लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट थीटा है, और यह आ जाएगा 2t क्यूब dt का इंटीग्रल 0 से t माइनस t स्क्वायर dt का इंटीग्रल 0 से t प्लस 10 dt का इंटीग्रल 0 से t तक। वी विल हैव टू टी क्यूब कितना? 2 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, प्लस 10t, यह आ जाएगा थीटा माइनस 4, तो थीटा कितना आ जाएगा? प्लस 4 और आ जाएगा। ये टी स्क्वायर बाई टी की पावर 4 बाई 2 आ जाएगा, एंड thus ये वाला एक्सप्रेशन इससे कंप्लीटली मैच कर रही है। टी की पावर 4 डिवाइड बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस 10t प्लस 4, ये उसकी एंगुलर पोजीशन होगी किसी भी टाइम पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में आया है जुलाई में। द नॉर्मल रिएक्शन n फॉर ए व्हीकल ऑफ 800 kg मास नेगोशिएटिंग ए टर्न ऑफ 30 डिग्री बैंक रोड हैज ए मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड विदाउट स्किडिंग इज दिस मच इंटू 10 की पावर ऑफ 3। तो पूछा गया है कि 10 की पावर 3 वो उसकी वैल्यू कितनी होगी नॉर्मल रिएक्शन की। अभी यहाँ पे सवाल कंप्लीट थोड़ा सा इसमें मिसिंग हो गया, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे दे रखा है कि म्यू की वैल्यू हमें 0.2 लेनी है। ठीक, ठीक, तो म्यू की वैल्यू आपको लेनी 0.2। अब एक इंक्लाइन प्लेन सर्कुलर ट्रैक जिसमें बैंकिंग है, उसमें मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सवाल बहुत आराम से कर लेंगे। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला V मैक्स जब फ्रिक्शन भी हो और बैंकिंग भी हो बराबर होता है GR tan थीटा प्लस लेमडा का अंडर रूट के, जहां लेमडा क्या है? लेमडा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, tan थीटा बराबर म्यू। ठीक, या tan लेमडा बराबर म्यू। tan लेमडा बराबर म्यू कितना है? 0.2 है। ठीक, लेकिन सवाल में पूछा है नॉर्मल रिएक्शन, तो इस व्हील के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक नॉर्मल लग रहा होगा,
और अपना वेट लग रहा होगा mg, और इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगा दें mv मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉल्व करके नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, नॉर्मल इस डायरेक्शन में है तो हम देखें इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी mg का कंपोनेंट तो है ही mg cos थीटा प्लस इस mv मैक्स स्क्वायर बाई r का भी कंपोनेंट है mv मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाई r इंटू साइन थीटा, साइन 1/2। साइन थीटा कितना हो गया? 1/2 हो गया। इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमें चाहिए, जबकि मास दे रखा कितना? 800 kg के बराबर दे रखा है। ठीक, अब V मैक्स की वैल्यू कितनी है? V मैक्स की वैल्यू कितनी है? हम V मैक्स की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। V मैक्स का फॉर्मूला V मैक्स स्क्वायर किसके बराबर आया था? GR tan थीटा प्लस tan लेमडा 1 माइनस tan थीटा tan लेमडा के बराबर होगा। ठीक, और tan लेमडा ही म्यू के बराबर है, तो कितना आ जाएगा? GR tan थीटा आ जाएगा tan 30 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan 30। आपको ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा, उसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। GR tan थीटा प्लस लेमडा मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इंक्लाइन प्लेन पे, तो आप सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हम लोगों को। उससे हम लोग क्या करेंगे? V मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। G की वैल्यू 10 है, ठीक, R की वैल्यू हमें चाहिए नहीं होगी। tan थीटा कितना हो गया? 1/√3 हो गया, और tan लेमडा कितना हो गया? म्यू, जो कि 0.2 के बराबर दे रखा है। अब यहां पे वो V मैक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg cos 30 प्लस m/r साइन थीटा इंटू GR tan 30 प्लस 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू tan 30। ठीक, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा। मास दे रखा है 800 kg, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है। इसको जब सॉल्व करेंगे, द आंसर विल कम आउट टू बी क्लोज टू 10.2 इंटू 10 की पावर ऑफ 3। तो काफी ज्यादा कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, कैलकुलेशन भी एग्जाम में चेक होती हैं, आपको वो भी फास्ट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का मार्च में आया हुआ है। ब्लॉक ऑफ 200 ग्राम मास मूव्स विद a uniform speed in horizontal circular groove with vertical side walls of radius 20 centimeter. If the block takes 40 seconds to complete one round, the normal force by the side walls on the groove is। ठीक, ऐसा एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है जिसकी एक वर्टिकल वॉल है, एक कोई ब्लॉक 200 ग्राम का मूव कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा उसके ऊपर वो बराबर सिंपली m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल है। नॉर्मल रिएक्शन ही क्या कर रहा होगा? उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा सर्कल में घूमने के लिए। मास इसका 0.2 है, ओमेगा कितना है? बोला हुआ है 1 राउंड इन 40 सेकेंड्स। 1 राउंड का मतलब 2 पाई रेडियन, कितने देर में? 40 सेकेंड्स में, का होल स्क्वायर इंटू r कितना है? 0.2। ठीक, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर, या 4 को हटाएं, इसको कर दें 20 कर दें, तो ये कितना आ जाएगा? 20 इंटू 20, तो ये हो गया, ये भी हो गया कितना? 20 इंटू 10 की पावर -2, ये भी कितना हो गया? 20 इंटू 10 की पावर -2,
तो यहाँ से 20 और 20 भी गायब हो गया। कितना आ गया? पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर ऑफ -4 एंड thus we will have the answer 9.859 into 10 की पावर ऑफ -4 to be our correct answer। ठीक, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। Next example, a cyclist is moving on an unbanked road with a speed of 7 km/h and takes a sharp circular turn along a path of radius 2 meters without reducing the speed. The static coefficient is 0.2. The cyclist will not slip and pass the curve. ठीक, तो वो अनबैंक्ड रोड पे जा रहा है, फ्रिक्शन उसको क्या घुमाने में मदद कर रहा है। इस कंडीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला v max बराबर √μgr के बराबर होता है। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2 इंटू जी की वैल्यू कितनी देनी है? 9.8 इंटू इसका रेडियस कितना है? 2 मीटर का अंडर रूट करेंगे। ठीक, क्या आ जाएगी? मैक्सिमम वेलोसिटी। और ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है इसको जब कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में आएगी, किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कम आ रही है 7 किलोमीटर पर आवर से, लेस देन 7 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब हुआ? जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो पॉसिबल है वो 7 किलोमीटर पर आवर से कम है, मतलब वो स्लिप कर जाएगा। ठीक, स्टेटमेंट 2, देयरफॉर स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया। विल नॉट स्लिप गलत है। इफ द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, द साइक्लिस्ट कैन क्रॉस द कर्व ऑफ 2 मीटर रेडियस विद द स्पीड ऑफ 18.5 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्लिपिंग। अब इस बार बैंकिंग भी है और क्या? फ्रिक्शन भी है। उस कंडीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है, अगर ये फॉर्मूला याद हो तो सवाल फट से हो जाएगा। √gr tan थीटा प्लस लैम्डा। ठीक, वेयर tan लैम्डा इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ठीक, ठीक है। दस यहां पे इस बार v max की वैल्यू हो जाएगी g की वैल्यू 9.8 लेनी है, रेडियस है 2 और tan ये क्या हो जाएगा? दो पार्ट में कर लें ब्रेक। 1 tan थीटा tan लैम्डा कितना हो गया? क्योंकि एंगल कितना है? 45 डिग्री है, प्लस 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू 1, या ये आ जाएगा। ठीक, इस बार जो वेलोसिटी आएगी ये मीटर पर सेकंड में आएगी। इसको जब कन्वर्ट करेंगे किसमें? किलोमीटर पर आवर में, वो वैल्यू 18.5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, करके देख सकते हैं इसको। ये मीटर पर सेकंड में आएगी, इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में? 1 मीटर हो गया कितना? मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, 1 मीटर को क्या बोल दिया हमने? 10 की पावर ऑफ -3 किलोमीटर। और 1 सेकंड को क्या बोल दिया हमने? 1/3600 आवर। ठीक, तो हम लोग क्या मिल जाएगा? हमने वेलोसिटी मिल जाएगी किलोमीटर पर आवर में, और वो वेलोसिटी 18.5 से ज्यादा आ रही है कैलकुलेट करने के बाद। आप लोग कर लीजिए इसकी कैलकुलेशन, अपने आप चेक कर लीजिए, इसको वेरीफाई कर लीजिए। इसका क्या मतलब हो कि इस बार वो बिना स्लिपिंग के ही इतनी ज्यादा वेलोसिटीज पे भी वो क्या करेगा? उस सर्कल को क्रॉस कर लेगा। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 क्या गलत है? फॉल्स। और स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए मॉडर्न नेक्स्ट एग्जाम्पल मार्च 2021 में है, बहुत ही अच्छा सवाल है।
modern Grand Prix racing car of mass m is traveling on a flat track in a circular arc of radius r with a speed v. If the coefficient of static friction between the tire and the track is mu s, then the magnitude of negative lift force acting downward on the car is. Assume forces on the four tires are identical and g बराबर acceleration due to gravity. अच्छा, में मॉडर्न जो ग्रैंड प्रिक्स कार है वो एक इतनी हाई स्पीड से चल रही होती हैं कि किसी भी टर्न पे बहुत आसानी से वो क्या होंगी, पलट जाएंगी या स्किड कर जाएंगी। वो ना पलटें इसलिए उनको एयर से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश मिलता है। ऐसा उनकी डिजाइन होती है ताकि एयर से उनको एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश मिले और वो चिपकी रहें नीचे, एक तरीके से एयर का वैक्यूम हो जाए, कम प्रेशर हो जाए, ठीक, और ऊपर प्रेशर ज्यादा हो तो ऊपर से एक एयर का क्या पुश मिले नीचे, ताकि नॉर्मल वेरिएशन की वैल्यू बढ़ जाए। वही पूछा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव लिफ्ट। नेगेटिव लिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द कार। तो ऐसी कोई भी कार बनाते हैं, उसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा mg डाउनवर्ड और एयर के उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा fl डाउनवर्ड और नीचे लग रहा होगा नॉर्मल इसके ऊपर अपवर्ड। और अगर वो v वेलोसिटी से घूम रही है तो उसके ऊपर लगा सकते हैं सूडो फोर्स mv² के बराबर, ठीक। और इसको रोकने वाला कौन सा होगा, वो होगा μn जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अब इस बार नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्मल की वैल्यू क्या mg, अगर आप देखें mg प्लस fl ने क्या किया, जो लिफ्ट फोर्स डाउनवर्ड की तरफ है, नेगेटिव लिफ्ट इसको बोल रहे हैं, उसने नॉर्मल की वैल्यू को बढ़ा दिया, ठीक। और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, mv² बाई r बराबर होना चाहिए म्यू टाइम्स ऑफ mg प्लस या म्यू टाइम्स ऑफ mg प्लस fl, ठीक। एंड दस म्यू fl कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, या इसे म्यू से डिवाइड कर देते हैं, पूरे को अगर म्यू से डिवाइड कर दें वी विल हैव fl बराबर mv² बाई म्यू r माइनस mg, ठीक। अगर m को कॉमन ले लें, m v² बाई म्यू r माइनस g, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव लिफ्ट। तो हमने क्या किया, यहां mv² बाई r को μn के बराबर कर दिया, mv² बाई r म्यू n की वैल्यू mg प्लस fl के बराबर है, ठीक। तो fl की वैल्यू कितनी आ गई, इसे म्यू से डिवाइड कर दिया, mv² बाई म्यू r माइनस mg, fl की वैल्यू आ गई। तो क्या आ गई, v² बाई म्यू r माइनस g इंटू m, यह आ गया नेगेटिव लिफ्ट का जिसके ऊपर लग रहा होगा फॉर्मूला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में मार्च में आया क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द सेंट्रीपिटल पोटेंशियल फील्ड ur बराबर माइनस c बाई r, where c is a positive constant. The correct radius versus velocity graph for the particle is. तो पोटेंशियल फील्ड से क्या कर सकते हैं हम लोग जो कि माइनस c बाई r है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स फाइंड कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव करके। Fr कितना हो जाएगा, c बाई r स्क्वायर माइनस ड्यू बाई डी आर होता है, माइनस मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है सेंटर के टुवर्ड्स, और जो फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू mv² बाई r, एक r से r कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल हैव r टू बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v², ठीक। दस हमें y एक्सिस पे r और x एक्सिस पे v का ग्राफ बनाना है, तो ये r 1 बाई v² के प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली बात है, इस टाइप का कोई ग्राफ होगा, रेडियस के और वेलोसिटी, रेडियस क्या है वो 1 बाई v² के प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी बढ़ने पर रेडियस की वैल्यू क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, ठीक।
नेक्स्ट एग्जांपल 2022 के जून शिफ्ट में आया है। ए डिस्क विद ए फ्लैट स्मॉल बॉटम बीकर प्लेस्ड on it at a distance r from its center is revolving about an axis passing through the center। तो एक डिस्क है जो कि अपने सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के बाद घूम रही है, उसके ऊपर एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है r दूरी पर। ठीक। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉटम एंड द बीकर and the surface of the disc is mu, the beaker will revolve with the disc। मतलब किस केस में ये बीकर स्लिप नहीं करेगा, डिस्क के साथ में रिवॉल्व करेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r, और अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू n हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में म्यू n किसके बराबर होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में म्यू n शुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r होना चाहिए, और n की वैल्यू हो जाएगी mg बराबर m ओमेगा स्क्वायर r। m से m कैंसिल हो जाएगा, एंड दस ये इक्विलिब्रियम में लिमिटिंग स्टेट में है। और एक्चुअली रियलिटी में क्या होना चाहिए? जो ये वैल्यू होनी चाहिए वो म्यू n से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ठीक। म्यू n एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, म्यू n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इससे लेस देन और इक्वल टू, इससे बड़ी होनी चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r से, क्योंकि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, एक्चुअल जो फोर्स है उससे कम होना चाहिए। एंड दस r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ये कंडीशन होगी, मतलब r इज लेस देन म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो क्या होगा? वो सर्कल में घूमता रहेगा डिस्क के साथ में, इसके ऊपर स्लिप नहीं करेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 जून में आया है। ए कर्व इन ए लेवल रोड हैज अ रेडियस 75 मीटर। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार टर्निंग दिस कर्व्ड रोड कैन बी 30 मीटर पर सेकेंड without skidding। If radius of the curved road is changed to 48 meter and the coefficient of friction between the tires and the road remains same, then maximum allowed speed। तो V max का फॉर्मूला अंडर रूट म्यू जी आर के बराबर होता है। ठीक। तो पहले केस में मैक्सिमम अलाउड स्पीड 30 है, फ्रिक्शन वही है, रोड वही है। ठीक। और पहले केस में कितना रेडियस है? 75 मीटर। दूसरे केस में रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड इज चेंज टू 48। इसका रेडियस कितना कर दिया? 48 कर दिया। पूछा है इस कंडीशन में मैक्सिमम कितनी स्पीड होगी। ठीक। तो सिंपली क्या किया जाए? दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। V मैक्स अगले कंडीशन में जो हमें चाहिए अपॉन 30 बराबर अंडर रूट ऑफ 48 अपॉन 75, ये हो गया 16 इंटू 3, ये हो गया 25 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 डिवाइड बाई 5 आ गया। एंड दस इस कंडीशन में जो मैक्सिमम स्पीड परमिसिबल है वो 30 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 आ जाएगी, ये 6 आ जाएगा। 6 इंटू 4 24 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो इस बार आंसर 24 मीटर पर सेकेंड होगा, जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इसमें पॉसिबल होगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में जून में आया है, सर्कुलर मोशन का काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट P ऑन ए स्मूथ सेमी स्पेरिकल वेसल एज शोन इन द फिगर। तो इस पोजीशन P से उसको छोड़ा गया है। द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉल एट पॉइंट Q इज A, while the angular position of point Q is alpha। ये पॉइंट Q पे बोला हुआ है कि नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या है? अल्फा के बराबर है। वो क्या है? A के बराबर। इस पोजीशन में जब वो एंगल अल्फा बना रहा है। Which of the following graphs represent the correct relationship between
A and alpha when the ball goes from Q to R. ठीक, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर देखते हैं फोर्सेस कितने लग रहे होंगे। एक mg लग रहा होगा, इसी के रेफरेंस फ्रेम में वी कैन अप्लाई ए सूडो फोर्स इस पोजीशन पे mv²/r बाहर की तरफ, और इसके ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा अंदर की तरफ। तो इस पोजीशन में जो नॉर्मल आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा mv²/r प्लस mg का ये वाला कंपोनेंट। इस बार एंगल दे रखा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये एंगल भी अल्फा होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो mg का वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक, ये किसी भी समय पे नॉर्मल है। अब यहीं पे हम लोग एक बात कर सकते हैं कि इस समय पे अल्फा एंगल गिरने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। वो कैसे मिलेगी, वो हमें मिलेगी एनर्जी के कंजर्वेशन से। यहां से यहां गिरने में उसने हाइट कितनी फॉल की, इतनी हाइट फॉल की, जो कि किसके बराबर है, वर्टिकल हाइट की बात हो रही है, जो किसके बराबर है, r साइन अल्फा के बराबर है। इस पोजीशन पे देयरफॉर उसकी स्पीड v² बराबर u² प्लस 2g y वाले फॉर्मूले से, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर y है 2 पॉइंट की, तो उनके अगर u से उस पार्टिकल किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए दूसरा पार्टिकल क्या वर्टिकल, सिर्फ वर्टिकल फोर्स जो कि वर्क कर रहा हो, उसमें मूव कर रहा हो, तो उसकी स्पीड v² बराबर u² प्लस 2g y के बराबर होती है, जहां y क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। कितनी इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, 2g इंटू r साइन अल्फा है। ठीक, एंड दस नॉर्मल फोर्स इस पोजीशन पे आ जाएगा m बाई r, v² के जगह क्या पुट कर दिया जाए, 2g r साइन अल्फा प्लस mg साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक, इसको ऐड करने पे क्या आ जाएगा, वी विल हैव 2mg r साइन अल्फा प्लस mg, r से r कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 3mg साइन अल्फा आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन किसी भी समय पे। अब पूछा गया है कि बताइए इस पोजीशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv²/r। तो इस पोजीशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r अपॉन नॉर्मल का रेशियो क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, m/r, v² कितना आ रहा था, 2gr साइन अल्फा आ रहा था, और नॉर्मल कितना आया है, 3mg साइन अल्फा आया है। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, mg से mg कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2/3। ये तो कांस्टेंट आ रहा है, तो a की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो ग्राफ कैसा होगा, किसी भी अल्फा के लिए कांस्टेंट ग्राफ होगा, a की वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस प्रॉब्लम में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हर पोजीशन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में आया है जून में। एक मासलेस स्प्रिंग है फोर्स कांस्टेंट k की, जिसकी नेचुरल लेंथ L0 है, उसको एक एंड पे फिक्स कर रखा है किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे। द स्प्रिंग रिमेन्स हॉरिजॉन्टल ऑन द टेबल इफ द ऑब्जेक्ट इज मेड टू रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ऐसा एक स्प्रिंग है, उसको एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ है और उसको हम घुमा रहे हैं ओमेगा वेलोसिटी से। इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगे, कितना, m ओमेगा², इसका रेडियस। और अगर स्प्रिंग की एक्सटेंशन x हो जाए और ये लंबाई यहां से लेके यहां तक L0 है, तो इसके ऊपर लगने वाला सूडो फोर्स कितना हो जाएगा, m ओमेगा² L0 प्लस x हो जाएगा। इसके ऊपर लगने वाला सूडो फोर्स कितना हो जाएगा, m ओमेगा² L0 प्लस x हो जाएगा। और इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस करेगा इसके ऊपर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स kx0। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, kx0 बराबर m ओमेगा² L0 प्लस m
ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक्स नॉट ही हो जाएगा। हमें एक्स नॉट की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका कितना एक्सटेंशन है। तो एक्स नॉट के लिए हम क्या करें, ये टर्म यहाँ से यहाँ लाएं, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट, एंड देयरफॉर एक्स नॉट बिकम्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये आ जाएगा क्या? इलॉन्गेशन ऑफ द स्प्रिंग। कौन सा वाला? थर्ड वाला, एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो ये सवाल आया है जून में 2022 में, सर्कुलर मोशन का। ए बॉय टाइज ए स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम ऑन एंड ऑफ ए 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड whirls it around a horizontal plane. The string can withstand the maximum tension of 80 Newton if the maximum speed with which the stone can revolve is this much revolution per minute. ठीक, revolution per minute पे ध्यान दीजिए। The value of k is, तो सिंपल एक सवाल है सर्कुलर मोशन का कि उस क्या सर्कल में घूम रहा है तो उसके ऊपर लगने वाली टेंशन क्या करेगी? उसके सूडो फोर्स को बैलेंस कर देगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर। टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 80 के बराबर है। मास कितना है? 0.1 kg है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर कितना है? 2 है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा? 800 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक, या 400 आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 20 रेडियन पर सेकेंड होगी, और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें? रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो 20 रेडियंस पर सेकेंड को अगर पर मिनट क्या रेवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करना है, हमें मालूम है 2 पाई रेडियन कितना होता है? 1 रेवोल्यूशन के बराबर होता है। तो 1 कितना आ जाएगा रेडियन? एक कितना होगा रेडियन? एक रेडियन जाएगा 1 रेवोल्यूशन अपॉन 2 पाई के बराबर जाएगा। और 1 सेकेंड कितना होता है? 1 सेकेंड होता है 1/60 मिनट। ठीक, वी विल हैव 20 इंटू 60, 20 इंटू 60 ऊपर आएगा, रेवोल्यूशन अपॉन 2 पाई मिनट, एंड thus we will have 10 कितना 600 बाई पाई रेवोल्यूशन पर मिनट आ जाएगा। तो k will be equal to 600 is the answer। ठीक, सिंपल सवाल था। एक सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है तो उसके ऊपर उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? उसकी टेंशन देगी। तो T बराबर कितना हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। उससे हमें क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है। उसको हमें क्या करना है? कन्वर्ट, रेवोल्यूशन पर मिनट में करना है कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में जून में, स्टोन ऑफ मास m is tied to a string is being whirled in a vertical circle with a uniform speed. The tension in the string is same throughout the motion, maximum at the highest point of the circular path, minimum at the lowest point of the circular path, minimum when the rope is in horizontal position। तो इसमें स्टोन है मास m का, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, वर्ल्ड इस वर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना, हालांकि किसी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी पोजीशन में उसके ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? बाहर लगेगा, mv²/r। ठीक, लेकिन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उस पर वेट भी लगेगा नीचे की तरफ। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी हो जाएगी? T बराबर हो जाएगा mg प्लस mv²/r, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी और पोजीशन में, फॉर एग्जांपल अगर बात करें टॉप मोस्ट पोजीशन में, टॉप मोस्ट पोजीशन में सूडो फोर्स तो बाहर लगेगा mv²/r, हालांकि बोला स्पीड कांस्टेंट है, और mg फोर्स नीचे लगेगा और T भी लगेगा नीचे।
तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे t प्लस mg कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r हो जाएगा। तो t कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r माइनस mg हो जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे देयरफॉर टेंशन मिनिमम हो, इज द मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी करेक्ट। ठीक, लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही टेंशन मिनिमम होगी। नेक्स्ट एग्जांपल 2022 में जून में आया है। स्टोन इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ OL इज whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center. At certain instant of time, the stone is at the lowest position, has a speed u. Magnitude of the change in velocity as it reaches the position where the string is horizontal. ठीक, तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है। ये सवाल पहले एडवांस में भी आ चुका है। यहाँ पे उसकी स्पीड u है और यहाँ पे उसकी स्पीड v है। ऑब्वियस सी बात है u और v बराबर नहीं होंगे। ये इसका रेडियस है r। ठीक, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है और कोई फोर्स उसके ऊपर अगर वर्क नहीं कर रहा है, तो ये इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gy ऑलवेज एप्लीकेबल होगी, जहां y वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, तो इस पोजीशन से u पोजीशन से वो कहां गया, v पोजीशन पे गया है। पहले वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे था और फिर अब वो इस पोजीशन पे गया है ना। जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी कितनी हो जाएगी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ऊपर गया तो उसकी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने पे घटी, है ना, बढ़ी उसकी, तो काइनेटिक एनर्जी घट गई, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो v स्क्वायर माइनस 2gy और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो अगर इसकी स्पीड यहाँ v है, मैग्नीट्यूड में u है, तो यहाँ कितनी स्पीड होगी उसकी, u स्क्वायर माइनस 2gr। तो अब पूछा क्या गया है, उस पर ध्यान देना है। पूछा गया है चेंज इन इट्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी में कितना चेंज आया। पहले उसकी वेलोसिटी u थी, बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई। ध्यान रखिए, वेलोसिटी में चेंज पूछा है, स्पीड में चेंज नहीं पूछा है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में चेंज कैसे निकालते हैं, दोनों की टेल जोड़ दी हमने और फिर इनिशियल वाले हेड से दूसरे वाले का हेड, यह आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर v, डेल्टा v। तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड आ जाएगा किसके बराबर, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर के बराबर का अंडर रूट। ठीक, वेक्टर सब्ट्रैक्शन से दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो ये कितना आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर किसके बराबर है, u स्क्वायर माइनस 2gr के बराबर है का अंडर रूट। ये कितना आ जाएगा, √2 अंडर रूट u स्क्वायर माइनस gr। ठीक, ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इसको अगर इससे कंपेयर करें, r की जगह वहां पे l दे रखा है, x की वैल्यू पूछिए कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एंड thus द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 जून में आया है। ए पार्टिकल ऑफ मास इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r सच दैट इट्स सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बराबर k स्क्वायर r इंटू टी स्क्वायर के बराबर है। When k is a constant, where k is a constant, the power delivered to the particle by the force acting on it is given by। ठीक, तो centripetal acceleration is always equal to mv square by r। ठीक, तो यहां से अगर इसको देखा जाए, सॉरी सिंपली क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई r हो जाएगा, है ना। अगर यहां से इसको देखा जाए तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, k स्क्वायर r स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, एंड दस v कितना आ जाएगा, k r t आ जाएगा। एंड दस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ में क्या कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना होगा इसका एक्सेलरेशन, dv बाई dt हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वो कितना हो जाएगा, kr हो जाएगा। ठीक, एंड दस टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू kr हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी किसी r के लिए।
अब पूछा है पावर, पावर क्या हो गया F डॉट वी, पावर क्या हो गया F डॉट वी, जो टोटल फोर्स लग रहा है डॉट वी। वेलोसिटी टेंजेंशियल है, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट। फोर्स का कितना कंपोनेंट है, जब हम करेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट इनटू वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो पहले से ही टेंजेंशियल है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम के आर इंटू वी, और वी कितना आया था टाइम के साथ में, वी आया था के आर टी, एंड दस पावर विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। ठीक, तो पावर की वैल्यू एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी टाइम के हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि फोर्स एम के आर की वैल्यू आ रही है जो कि कांस्टेंट आ रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी टाइम के साथ में बढ़ती जा रही है, तो पावर भी क्या होगी टाइम के साथ में लीनियरली बढ़ती जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में आया है जुलाई में। स्मूथ सर्कुलर ग्रूव है, स्मूथ वर्टिकल वॉल एज शोन। A block of mass m moves against the wall with speed v. Which of the following curve represents the correct relationship between normal reaction on the block by the wall? तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल रिएक्शन बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर के होगा। ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, किसी भी समय इसके ऊपर जो नॉर्मल लगेगा वही उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। हमें नॉर्मल और वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, इंक्रीजिंग पैराबोला, दिस विल बी द आंसर। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल 2023 में आया है जनवरी में। स्टोन इज टाइड टू 180 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एट इट्स एंड मेकिंग 28 revolutions in horizontal circle in every minute. Magnitude of the acceleration of the stone is this much, 1936 upon x. Value of x is, यहाँ पाई कितना लेना है 22/7 लेना है as given in the question. The stone is tied in a long string, 180 सेंटीमीटर long string, मतलब 1.8 मीटर, और 28 revolutions एवरी मिनट, तो उसकी एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर यूज कर दें, आर उसका रेडियस है, और वो कितना मूव कर रहा है 28 रेवोल्यूशंस एवरी मिनट, उसकी ओमेगा कितनी हो जाएगी 28 इंटू 2 पाई अपॉन एवरी मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड में। उसका एक्सेलरेशन देयरफॉर मिल जाएगा हम लोग को 28 इंटू 2 पाई अपॉन 60 का होल स्क्वायर इंटू 1.8 उसका रेडियस है। ठीक, इसको सॉल्व करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 28 इंटू 28 यहां आ गया, 4 ये आ गया, पाई को बोला गया है 22/7 लेना है इंटू 22/7 इंटू 1.8 अपॉन 60 इंटू 60, और ये बराबर क्या लेना है 1936 डिवाइडेड बाई x। तो हमें बताना है x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। बिफोर दैट 7 से एक 28 कैंसिल हो जाएगा, 4, 7 से 28 4, और 22 इंटू 22 की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई किया जाए, 22 इंटू 22 को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा 4 4, और ये 4 4 कितना आ जाएगा 484 आ जाएगा। ठीक, 484 इंटू अगर 4 किया जाए तो 1632 कितना आ जाएगा 33, 16 1936 हो जाएगा। ठीक, तो 1936 ऐसा नंबर दे रखा है ताकि ये 22 22 दोनों गायब हो जाएं, क्या आ जाए यहाँ पे 4 आ जाए, एक 4 से 4 कैंसिल हो जाए, एंड 10 x की वैल्यू आ जाए कितनी 60 इंटू 60, जब x यहाँ से आएगा
अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 1.8, ठीक। ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 15 अपॉन डिवाइड क्या करना है, 1.8 से भी करना है, तो 225 अपॉन 1.8। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट द आंसर, एंड द आंसर विल गेट विल बी 125, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2023 में आया हुआ है, सर्कुलर मोशन का। स्टोन ऑफ मास 1 kg is tied to end of a massless string of length 1 meter. The breaking tension of the string is 400 Newton. Then the maximum linear velocity the stone can have without breaking the string while rotating in horizontal plane. तो सिंपली अगेन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। हमें सिंपली क्या करना है, T बराबर mv²/r करना है। टेंशन की वैल्यू 400 न्यूटन है, मास है 1 kg का, वेलोसिटी की वैल्यू हमें चाहिए v², और रेडियस कितना है, रेडियस है 1। एंड द सॉल्व करके वैल्यू पुट करेंगे, v कितना आ जाएगा, √400, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी जो परमिसिबल है वो 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2023 में आया हुआ है। A body is moving with constant speed in a circle of radius 10 meter. The body completes 1 revolution in 4 seconds. ठीक, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 पाई रेडियन अपॉन 4 हो गई। At the end of 3rd second, the displacement of the body from the starting point is, ठीक। तो हर एक रेवोल्यूशन वो करता है कितने देर में, 4 सेकंड में। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 पाई डिवाइड बाई 4, है ना। कितना आ गया ये, पाई बाई टू रेडियंस पर सेकंड आ गया, ठीक। तो पूछा हुआ है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 3rd सेकंड। तो 3rd सेकंड के बाद उसका एंगुलर कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 3 इंटू ओमेगा, 3 इंटू कितना, पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 यहां जाएगा। उसकी पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो अगर ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, ये हो गई, कितनी हो गई, r√2 हो गई। उसका रेडियस 10 मीटर है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 10√2 हो गई, ठीक, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके।